Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your studies properly. So welcome into the class 7th and I am your maths teacher. In previous videos we discussed about the exercise 2.3. Okay, so exercise 2.3 में A का question number 1 and 2 we discussed previously. So let's start from the question number 3. Okay. अ स्मॉल बोतल कैन कंटेन 3/5 लीटर वाटर. ठीक है, एक बॉटल में कितना वाटर कंटेन है? 3/5 लीटर वाटर है. द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सच 50 बॉटल्स इज. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक बॉटल में 3/5 है, तो 50 बॉटल्स में आपके कितना वाटर प्रेजेंट होगा. तो जब आपको एक का दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व इट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं. ठीक है, एक बॉटल में आपको कितना दिया है? 3/5 लीटर वाटर. एक बॉटल में आपको 3/5 लीटर वाटर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 50 बॉटल्स में. तो 50 बॉटल्स में कितना होगा? जब एक में 3/5 है तो 50 में 3/5 इंटू 50 होगा, यही होगा. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा किससे? 5 से. 5 1 जा 5 और 0 एज इट इज़. मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आपके आ जाएगा 30 लीटर वाटर. क्या आ जाएगा? 30 लीटर वाटर. ठीक है, तो देखो इसमें सी वाले ऑप्शन में दिया है. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. वैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर. एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा? whose each side is of length 3:2/5 सेंटीमीटर. जिसकी सभी साइड्स की लेंथ कितनी है? 3:2/5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप सब ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है. तो स्क्वायर की शेप कैसी होती है बेटा? ऐसी. और ये बोल रहा है कि आपकी सभी साइड्स जो है ना, साइड्स ये जो है, ये ने क्या बोलते हैं? साइड्स. तो साइड्स की लेंथ कितनी है आपकी? 3:2/5 सेंटीमीटर. कितनी? ये इसकी भी यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है. चारों साइड्स की लेंथ है 3:2/5 सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर. ये ए क्या है बेटा? आर्म. क्या है इसकी? आर्म. इसकी साइड है ये. तो ठीक है, तो इसकी साइड कौन सी है? यही है. इसकी आर्म्स यही है. तो आर्म की वैल्यू कितनी है? 3:2/5 सेंटीमीटर. आर्म की वैल्यू कितनी है? 3:2/5 सेंटीमीटर. यही है. लेकिन इसका क्या? स्क्वायर. सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा. इसका स्क्वायर है. ठीक है, आर्म की वैल्यू 3:2/5 सेंटीमीटर है, लेकिन आप किसका पूछ रहा है? स्क्वायर का एरिया. तो वो ए स्क्वायर होता है. ए की वैल्यू 3:2/5 सेंटीमीटर है. ओके, चलो अब इसको पहले कन्वर्ट करो. ठीक है, 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा कन्वर्ट करने में. ठीक है, 5 3 15 और 15 में 2 ऐड किए तो 17. तो 75/5 का होल स्क्वायर आपके यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो 17 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या करेंगे? होता है 25. 17 का स्क्वायर क्या होता है? करके देखो मल्टीप्लाई. वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखो. यस, 17 का होता है 289. अब इसका कन्वर्जन करो. आप ऑप्शंस में ही देख के पता लगा सकते हो वैसे तो. ठीक है, लेकिन इसका 25 और 11 14 ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि 25 को 11 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 14 ऐड करो, आपका 289 आंसर आ जाएगा. तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का. ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. What will be the value of this and this and this, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो. इन तीनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले तो इनको कन्वर्ट कर दो वैल्यू में. मैंने आपको कई बार कन्वर्ट करना बताया. और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आपके आ जाएगा. तो ये खुद से करना. ट्रू और फॉल्स देखते हैं. व्हेन 2 प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड एंड प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द अदर फ्रैक्शन. अगर हम 2 प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी वैल्यू इन फ्रैक्शन से ज़्यादा होती है. तो देखो, हमने इससे पहले वाली वीडियो में ही यहाँ पर मैंने 2 आपको स्टार्स लगवाए थे, याद करो. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? लेस देन होता है फ्रैक्शन से. क्या होता है? लेस देन होता है. किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो ये क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है कि जब दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो होता है ग्रेटर होता है फ्रैक्शन से, तो ये तो गलत है, ठीक है, रॉन्ग है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप 9/2 और 6/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका प्रोडक्ट जो है 5 से कम आएगा। क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट 5 से कम आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लो आप, कहीं भी इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। किसको, 9/2 और 6/5। मैंने यहाँ पर 9/2 इंटू 6/5 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट 9 6 जा होता है आपका 45 और 5 2 जा होता है आपका क्या 10। तो 10 को 45 से डिवाइड करूँगी तो 4.5 आएगा। तो 4.5 की वैल्यू ऑब्वियसली 5 से कम है ना। देखो फिर से गड़बड़ कर दी, 9 6 जा, ये देखो इसको दोबारा से देखते हैं, 9/2 इंटू 6/5 करो तो 9 6 जा तो 54 होता है, मैंने पहले 45 लिख दिया था, 5 2 जा 10 होता है, 10 को 54 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 5.4 आएगी, और 5.4 का मतलब है 5 से वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू लेस होनी चाहिए, यानी कि ये भी फॉल्स है। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द ईच ऑफ टू फ्रैक्शन। दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, दो फ्रैक्शन से ज़्यादा होता है। तो ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है कि ये दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ग्रेटर। मैंने स्टार भी लगवाया था, तो मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन दो मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, मैंने बताया था जहाँ भी प्रोडक्ट आ जाए इसका मतलब मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड वन प्रॉपर फ्रैक्शन, द प्रोडक्ट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन दिस एंड वन प्रॉपर फ्रैक्शन दिस विल बी इक्वल टू 1। यानी कि ये बोल रहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। क्या आएगा, लो हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट है आपका 3:3/4 मल्टीप्लाई 1:1/5, यही है। देन आपका है 2/9, इनका मल्टीप्लाई आपको पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो कन्वर्ट करो, 4 एज इट इज़, 4 3 जा 12, 13 14 15, 5 एज इट इज़, 5 1 जा 5, 1 ऐड किया तो 6/5 और 2/9। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 5 3 जा 15 होता है, सबको पता है 5 3 जा 15 होता है। इसके अलावा 2 जा क्या होता है बेटा, 4 होता है ना। इसके अलावा ये 6 भी तो कैंसिल होता है, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 3 × 3 बचा, 3 × 3 और नीचे ओनली 9 बचा। ठीक है, तो ये 9/9 यानी कि इक्वल्स टू क्या आया, 1 आया। कैंसिल करना आ गया ना, माने कि जो एक दूसरे के टेबल में आते हों। ठीक है, 5 3 जा 15 होता है, तो मैंने इसको 3 लिख दिया, 2 2 जा 4, ऐसे मैंने कर दिया, तो 1 आ गया। और ये भी यही बोल रहा है, ठीक है, कि इनका प्रोडक्ट क्या होता है 1, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, सॉरी ये वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिक्स्ड नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जब हम दो मिक्स प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो उनका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, चलो अब हम सी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे दिए हैं, आपको इन सब के प्रोडक्ट बताने हैं, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ये लास्ट वाले दो तो बहुत ईजी हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में आपको पता है, पहले तो आप कैंसिल करना, देखिए देखो ये 4 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है 3 से, या कैंसिल करके नहीं कर पाओ तो मल्टीप्लाई करके कर लेना। ठीक है, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 5/14। तो ये तो आप कैंसिल करके इन दोनों क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दो थोड़े टिपिकल है, तो ये करते हैं हम। सी का हम फर्स्ट करते हैं, चलो सी का फर्स्ट का ए हम करेंगे। ए में क्या है, 2/9 मल्टीप्लाई, यही है। देन है आपका 63/65, यही लिखा है बुक में, देखो फिर दिया है 15/14। ठीक है, चलो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये 3, ये 9,
और 63 दिखाई दे रहा है, हाँ ये तो कैंसिल हो रहा है। 9 7 से 63 तो होता है, ये देखो कैंसिल हो गया 7 से, हो गया ना। अच्छा आपको कुछ और भी दिखाई दे रहा है, 7 2 जब 14 होता है, तो ये 7 कैंसिल हो गया 14 से 2। ठीक है, अब देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया, हो गया। अब ऊपर आपके पास क्या बचा है, ओनली 15 बचा है, ऊपर ओनली 15, और नीचे आपके पास ओनली 65, कितना 65। अब देखो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 3 जा 15 होता है, 65 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और रिमाइंडर में बचा 1, 1 इसके आगे लगा तो 5 3 जा 15, ये आपके आंसर आ गया इस, ठीक है आ गया। तो ये आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है कैंसिल करके, ठीक है। इसका बी वाला भी इसका बी भी हम देखते हैं, बी वाला क्या है देखो, 16/11 मल्टीप्लाई 33/20, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है। बेटा आप पहले क्वेश्चन लिखना, फिर नीचे वाले इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करना, फिर कैंसिल करवाना, ठीक है ना, क्योंकि आप इसी क्वेश्चन में कैंसिल, ये तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए यहीं कर देती हूँ, लेकिन आप पहले क्वेश्चन लिखो, फिर इसका आंसर करके दोबारा से लिख के फिर कैंसिल कराओ, ठीक है ना। चलो, अरे अभी तो बहुत ईजी दिख रहा है, सामने दिख रहा है, 11 3 जब 33 होता है, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया। और कुछ क्या, अरे 3 और 3 कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखो 5 से 20, 5 4 जा 20, हो गया। ये देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ओनली हमारे पास एक वैल्यू बची है, वो है आपका 4, तो आपका ये 4 वाला हो गया। सी वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर डी आप खुद से कर लेना। 4/9 इंटू 15/16, बहुत ईजी, 4 4 जा 16 होता है, पता है हमको। 3 3 जा 9 होता है, और 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, और 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ये 4 से कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर आपके पास ओनली 5 है, और नीचे आपके पास ओनली 3 इंटू 4 है, यानी कि आपका जो आंसर है वो 5/12 है। अच्छा एक बार बताओ बेटा, आप लोग को पता तो चल रहा है ना कि मैं कैंसिल कैसे कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पता चल रहा था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उन दो वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं जो किसी एक टेबल में आती हो, जैसे 9 इंटू 8 है, नीचे 3 इंटू 4 है, ठीक है। तो एक ही टेबल में जैसे 9 और 3 की टेबल में आते हैं, तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 की टेबल में 1 टाइम्स आता है, और ये 3 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। वैसे ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, यानी कि 4 1 जा 4, ये 1 टाइम्स आता है, ये 2 टाइम्स आता है। तो दो ऊपर नीचे वाले सेम टेबल में आ रहे हों तो आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। वही कैंसिल करना होता है, जब दो ऊपर नीचे वाले सेम टेबल में आ रहे हों तो आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब डी वाला आप खुद से कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग अपनी बुक्स में देखो, 2 का फर्स्ट, आपको क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है और इसको रिड्यूस कर देना है लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि कंप्लीटली सबसे छोटे फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है। तो ए देख रहे हैं हम, इसका ए क्या है, इसका 2/7 इंटू 7/9, कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चा, सामने ही दिख रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है, और आपके पास ओनली 2/9 बच रहा है। क्या 2/9 को आप और रिड्यूस कर सकते हो, क्या 2 और 9 किसी सेम टेबल में आते हैं, क्या नहीं आते, तो इससे ज़्यादा इन्हें आप रिड्यूस नहीं कर सकते। वैसे ही हम इसका एक बी वाला कर लेते हैं। बी क्या है, 1/3 है इंटू 15/8 है। क्या कोई किसी की सेम टेबल में आने वाला कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 1 टाइम्स 3 की टेबल में आते हैं ना दोनों ही, 3 1 जा 3 5, तो आपके पास क्या बचा है, ऊपर तो आपके पास बचा है 1 इंटू 5, और नीचे बचा है 1 इंटू 8, तो आपका आंसर आ गया 5/8। 1 इंटू 5 1 इंटू 8, तो 5/8 आ गया, 5/8। अब इसका मैं आपको सी वाला बता देती हूँ, डी आप खुद से कर लेना। सी है 13/10 इंटू 5/8, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो हाँ हो रहा है, 5 2 जा 10 होता है, और 5 1 जा 5 होता है, दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं ना, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, 13 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 8,
यही आपके पास बचा, तो आंसर क्या आएगा 13/16। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यहीं पर करते हैं, डी सेल्फ करना है, डी वाला खुद से करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ए, बी और डी आपको बता देती हूँ, क्योंकि सी तो बहुत इजी है, इसमें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है ओनली 3 से। ठीक है, तो ए, बी और डी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए करते हैं। ए क्या है आपका, ए है आपका 4:1/8 मल्टीप्लाई 2:10/11। मल्टीप्लाई करने से पहले इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट वाला कन्वर्ट करेंगे तो नीचे की वैल्यू तो एज इट इज़ 8 4 जा 32 और 32 और 1 33 इंटू नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज़ 11 2 जा 22 और 22 और 10 32। ठीक है, तो आपके पास आया 33/8 इंटू 32/11, यही आया। अब कैंसिल हो रहा है, देखो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 कैंसिल हो रहा है ना। वैसे 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ऊपर आपके पास क्या रिमेनिंग हुआ 3 इंटू 4, तो ये आपके आ गया 12। 3 इंटू 4 आपके क्या आ गया 12 आ गया। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये हमने 4 का फर्स्ट आपके सॉल्व किया, जिसका आंसर आपको क्या मिला 12। अब इसका बी करते हैं हम। बी है बेटा आपका 3:4/7 इंटू 3/5। ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज़ 7 3 जा 21 22 23 24 25, 4 ऐड करेंगे ना तो 25 इंटू 3/5 एज इट इज़, ये आपके आ गया 3/5। तो आपके पास क्या आया 25/7 इंटू 3/5। तो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो, इसको देखो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कुछ कैंसिल हो रहा है। 7 और 3 तो कैंसिल होंगे नहीं, 7 और 5 भी कैंसिल नहीं होंगे। तो अब जो बचा है, क्या बचा है 5 इंटू 3 रिमेनिंग है और 7 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर 15/7 आपके आएगा। आप चाहो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, करना चाहोगे, करना चाहो तो कर भी सकते हो इसको कन्वर्ट, नहीं करना चाहो तो मत करो। कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे 7 तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 1 लिख दो। 7 2 जो 14 और 14 में 1 ऐड किए तो 15/7। तो सेकंड हो गया अब आपका। सी वाला मैंने आपको पहले ही बोल दिया था खुद से करना है। डी वाला मैं बता देती हूँ, क्योंकि सी बेटा बहुत ईजी है। डी क्या है 2/5 इंटू 5:3/42 इंटू 5:1/3, ये आपका डी है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो 2/5 तो भाई आपका एज इट इज़ आ जाएगा, आ जाएगा। ये आपका है 42। ठीक है, कन्वर्ट करो, कैसे करोगे 52 इंटू 5 क्या होता है। ठीक है, जब 42 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा। क्या आएगा 210, और 210 में 13 ऐड करोगे तो आपके आएगा 223। तो ये आपके आ गया मल्टीप्लाई करने पर 42 5 जा 210, 210 और 210 में जब आप 13 ऐड करोगे तो आपके आएगा 223 आ गया। अब 3 तो एज इट इज़, 5 3 जा 15। ठीक है, और 1 ऐड किया तो 16। तो आपके वैल्यूज़ क्या क्या आई, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं। ठीक है, आपके आया 2/5 मल्टीप्लाई 223/42। ठीक है, और उसके बाद आपके आया यहाँ पर 16/3 आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, चलो ये देखो ये कैंसिल हो रहा है। 2 2 जा 2 से 2 की टेबल में कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, और ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये 21 टाइम्स। ठीक है, अब और क्या कैंसिल हो सकता है, अब आपका कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, मैंने देखो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या क्या ऊपर बचा है 1 इंटू 2 2 3
इंटू 16 और नीचे आपके क्या क्या बचा है 5 इंटू 21 इंटू 3। तो इनको मल्टीप्लाई करो, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 315। और अब इनको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई आप 3 5 6 8। अच्छा बेटा जो मैं लिखवा रही हूँ आप वही मत लिख लिया करो, आप खुद से मल्टीप्लाई करके चेक किया करो, ठीक है? नहीं तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी इन सब की। आप मल्टीप्लाई क्या करो, 16 3 जा 48, 8 4, 16 2 जा 32। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके ही इन्हें सॉल्व किया करो। चलो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, वैसे आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 11 से मल्टीप्लाई करो और फिर क्या करो, इसमें 103 ऐड करो, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ तक भी आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है? अब हमारे यहाँ तक आज हम करते हैं, फिर हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन है लाइक 4 5 6 7 और 8 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।